हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम करेंगे दोस्तों क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 दोस्तों, पॉवर्टी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों मैंने पॉवर्टी का थ्योरी पोर्शन दोस्तों ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है दोस्तों। तो जिन्होंने उस वीडियो को ना देखा हो दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को दोस्तों प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आपने उस वीडियो को थ्योरी पोर्शन को देखा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स, वो सारे के सारे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, थ्योरी पोर्शन का। उसके बाद आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम मेनली पॉवर्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारा चैनल मेनली एसएसटी को ही डेडिकेट किया गया है। तो जिन बच्चों को दोस्तों एसएसटी की तैयारी करनी है, जिसमें आपके 6 टू दोस्तों 10th क्लास के एसएसटी का पोर्शन सारा, जिसमें इको, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, सारे दोस्तों चारों बुक जो चारों पार्ट्स हैं आपको सारे कवर करवाए जाएंगे और आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों 11th 12th के जो बच्चे हैं, उनको इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस की सारी तैयारी यहाँ पे दोस्तों करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इससे ज़्यादा लोगों तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पुअर पीपल। आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से पुअर पीपल का कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका ऑप्शन माल न्यूट्रिशन, सेकेंड है दोस्तों आपका पुअर हेल्थ, थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड लास्ट है दोस्तों आपको डेब्ट ट्रैप। तो आपको पता है दोस्तों इसमें से कौन सा फीचर नहीं है दोस्तों आपका पुअर पीपल का। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन इंडिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर विद द रेफरेंस टू। पहला ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट जीडीपी, तीसरा है दोस्तों पर कैपिटल इनकम एंड लास्ट है आपका पर कैपिटल एवरेज मंथली इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, पर कैपिटल एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इन इंडिया पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो पॉवर्टी लाइन फिक्स की जाती है दोस्तों किसके बेस पे, कैलोरीज के बेस पे, एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग के बेस पे, थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर ऑन कंफर्ट्स एंड लास्ट है दोस्तों एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो जो आपको दोस्तों पॉवर्टी लाइन फिक्स की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज, है ना। कैलोरीज कितनी मिलती है, जैसे कि अर्बन एरिया में कितना फिक्स किया गया दोस्तों, 2400 कैलोरीज यानी 2400 कैलोरीज। और दोस्तों जो आपका रूरल में है वहाँ पे 2100 कैलोरीज फिक्स की गई है, यानी जो इसको 2100 कैलोरी से नीचे कैलोरी मिलती होगी दोस्तों, वो किस में आएंगे, पॉवर्टी लाइन के अंदर आएंगे, रूरल एरियाज़ में। और जिनको दोस्तों 2400 से कम कैलोरीज अगर मिलती है तो वो किस में आएंगे दोस्तों, अभी पॉवर्टी लाइन में आएंगे, अर्बन एरिया के रिलेटेड। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना और लास्ट है दोस्तों स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच टू एरेक्टिक पॉवर्टी। कि भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉवर्टी को खत्म करना है तो आपको कौन सी अप्रोच अपनानी होगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे। पहला है चीपर हाउसिंग, दूसरा दोस्तों जीडीपी ग्रोथ, तीसरा है सब्सिडीज फूड एंड लास्ट वन इज फ्री एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, मनरेगा ऑफर्स गारंटी एम्प्लॉयमेंट फॉर। तो बताइए मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों की गारंटी दी जाती है जॉब के लिए दोस्तों, तो आपको पता है 100 डेज। ठीक है, मनरेगा के फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि कब लॉन्च किया गया था दोस्तों 2005 में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स एक्स्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, सेलेक्ट द स्कीम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट विच इज़ अ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है दोस्तों, नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम, नेक्स्ट है दोस्तों पीडीएस सिस्टम, थर्ड है आपका दोस्तों मिड डे मील एंड लास्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसमें से दोस्तों वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है दैट इज़ नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट दोस्तों। और जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मिड डे मील स्कीम, आपको पता है दोस्तों इसका नाम अब चेंज हो गया और क्या बन गया दोस्तों, पीएम पोषण योजना। तो ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्लियर है। अभी करंट में ही चेंज हुआ है दोस्तों इसका नाम, तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, अंडर विच स्कीम फेयर प्राइस शॉप आर ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड एसेंशियल कमोडिटीज़ एट अ चीपर प्राइस। कि भाई ऐसे फेयर प्राइस शॉप से कम रेट पे जो नेसेसरी चीज़ें दोस्तों जो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट को, तो उसे क्या कहा जाता है, मिड डे मील स्कीम दोस्तों, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पीडीएस सिस्टम दोस्तों एंड प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट,
PDS सिस्टम है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे राशन घर जिसे बोलते हैं, जहाँ पे आपको राशन मिलता है दोस्तों, है ना, उसे फेयर प्राइस से भी कम रेट पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आई होप इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो इसमें से कौन से ऐसे पर्सन थे दोस्तों जिन्होंने सबसे पहले पॉवर्टी लाइन के बारे में डिस्कस किया। ऑप्शन है दोस्तों दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एज अ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है दोस्तों। पहला है दोस्तों संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, एंड सेकंड वन इज नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम। सी है दोस्तों आपका बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट आपका मिड डे मील स्कीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मोस्ट पुअर। तो दोस्तों मोस्ट पुअर किसे कहा जाता है दोस्तों, आपके ऑप्शन है क्रॉनिक पुअर, ओकेजनली पुअर, ऑलवेज पुअर एंड नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इससे करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रॉनिक पुअर, ऑलवेज पुअर, ओकेजनली पुअर, इन सब में क्या डिफरेंस है दोस्तों। तो देखिए क्रॉनिक पुअर जो होता है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म पुअर्स जिसके अंदर आते हैं क्रॉनिक पुअर, और दूसरा होता है दोस्तों दूसरा ट्रांजिटिव पुअर। ये डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो आपके इससे रिलेटेड पुअर से रिलेटेड दोस्तों सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सो क्रॉनिक पुअर के अंदर दोस्तों दो पार्ट होता है आपका इसमें, एक होता है दोस्तों ऑलवेज पुअर, एक होगा दोस्तों ऑलवेज पुअर, दूसरा होगा दोस्तों आपका यूजली पुअर। ठीक है, कौन सा पुअर दोस्तों, ऑलवेज पुअर एंड यूजली पुअर। ऑलवेज जो हमेशा गरीब रहेंगे दोस्तों, और यूजली का मतलब जो ज़्यादातर रहते हो ना, कभी कभार रहते हो, उसे क्या कहलाएंगे दोस्तों आपका यूजली पुअर। ठीक है, ट्रांजिटिव पुअर भी दोस्तों दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं दोस्तों आपके ओकेजनली पुअर होते हैं, और एक होते हैं दोस्तों आपके, दूसरा होता है दोस्तों इसका चर्निंग पुअर, CHURING। तो ट्रांजिटिव पुअर में दोस्तों जो आपके ये ओकेजनली पुअर है भाई, वो कभी कभार किसी ओकेज़न की वजह से ही क्या होते हैं आपके पॉवर्टी लाइन के बिलो चले जाते हैं, है ना, किसी ओकेज़न की वजह से। लेकिन चर्निंग पुअर क्या होता है दोस्तों, चर्निंग पुअर जो हमेशा कभी दोस्तों पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाते हैं और कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे आते रहते हैं, यानी इन एंड आउट जो करते रहे, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, चर्निंग पुअर। सो आई होप आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा ये इन दोनों पुअर टाइप्स के डिफरेंस के बारे में, कि क्रॉनिक पुअर कौन से होता है दोस्तों और ट्रांजिटिव पुअर कौन से होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पुअर, है ना, नोन एज मोस्ट पुअर। तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, आपको पता है क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रॉनिक पुअर, है ना, जो मोस्टली क्या रहते हो, पुअर ही रहते हो, क्योंकि आपका क्रॉनिक का ही पार्ट है आपका ऑलवेज पुअर, है ना। ओकेजनली पुअर तो दोस्तों आपका ट्रांजिटिव पुअर का है, तो ये तो होगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी ए विल बी करेक्ट। आई होप आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ट्रांजिट पुअर इंक्लूड्स। तो आप बताइए दोस्तों ट्रांजिट पुअर इंक्लूड्स इसके अंदर कौन से पुअर आएंगे। ऑलवेज पुअर तो ये तो नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि क्रॉनिक पुअर का पार्ट है। चर्निंग पुअर तो यस बिल्कुल दोस्तों, चर्निंग पुअर इसका पार्ट है आपका, है ना। ओकेजनली पुअर और चर्निंग पुअर किसका पार्ट है दोस्तों, ट्रांजिटिव पुअर का ही पार्ट है। नेबर पुअर तो आएगा नहीं दोस्तों। यूजली पुअर आपका किसके पार्ट है दोस्तों, क्रॉनिक पुअर का पार्ट है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिटिव पुअर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द डाटा ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो बताइए दोस्तों पॉवर्टी ऑफ इंडिया के जो डाटा कौन कलेक्ट करता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, दूसरा है दोस्तों NSSO, थर्ड है दोस्तों आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड डी है दोस्तों हेल्थ मिनिस्टर। तो आपको पता है दोस्तों क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बताइए दोस्तों इसमें से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कौन सा है जो कि इंडिया द्वारा इनिशिएट किया गया था। पहला है दोस्तों नेशनल फूड फॉर वर्क, सेकेंड नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, थर्ड है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, एंड डी है दोस्तों संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द फूड एंड नेचुरल स्टेटस ऑफ पुअर। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा प्रोग्राम है। पहला PDS सिस्टम, सेकंड है दोस्तों इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, थर्ड है दोस्तों मिड डे मील स्कीम, एंड लास्ट है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सारे क्या है दोस्तों गवर्नमेंट की अच्छे स्कीम्स हैं, है ना, इस पुअर के स्टेटस को बेटर बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 16 से फ्रेंड आपका 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट एज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। पहला है दोस्तों रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो बिल्कुल करेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वयं रोजगार योजना सॉरी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म अप्रोच टू एरेडिक्ट द पॉवर्टी।
तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन रिपीट किया दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प द एल्डरली पीपल एंड पुअर एंड डेस्टिट्यूट वुमेन। तो ऐसा प्रोग्राम बताना दोस्तों जो कि एल्डरली पीपल के लिए है और विधवा पीपल्स के लिए है, ठीक है ना, विडोज़ के लिए। तो कौन सा प्रोग्राम है दोस्तों, आपका ऑप्शन है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, सेकंड है दोस्तों मिड डे मील प्रोग्राम, एंड सी है दोस्तों पीडीएस सिस्टम एंड नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो आपको दोस्तों इसमें मैच करना है, उसके बाद आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर कलेक्ट करना है फ्रेंड्स। और ये ऑलरेडी दोस्तों सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर 2019 और 20 में इंक्लूड किया हुआ है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों जनधन योजना, तो जनधन योजना दोस्तों कब लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, 2014 में, बिल्कुल सही है फ्रेंड। नेक्स्ट है दोस्तों आपका टेक फोर्स ऑन द प्रोजेक्शंस ऑफ द मिनिमम नीड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। तो ये दोस्तों आई थिंक हुआ था आपका ऑप्शन नंबर, इसका सेकंड का दोस्तों थर्ड, 1979 में। नेक्स्ट है तो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये तो आपको पता है दोस्तों 2005 में हुआ है। और सेल्फ ग्रुप स्टडी प्रोग्राम कब हुआ था दोस्तों, तो 1962 में। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए अब ऑप्शंस कौन से करेक्ट होंगे आपके। तो पहला का दोस्तों, पहले का फोर्थ, जनधन योजना, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी पता चल रहा है। बी का फोर्थ दिया हुआ दोस्तों, तो बी का फोर्थ नहीं होगा, 2014 नहीं दोस्तों, 1979 होगा। सी का दोस्तों सेकंड दिया हुआ है, तो सी का दोस्तों क्या था आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी मैंने डेट गलत बता दिया दोस्तों, सॉरी, सी का सेकंड नहीं, ठीक है दोस्तों, सी का दोस्तों आपका सेकंड दिया हुआ है, जबकि इसकी डेट क्या है 2005 है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड डी का दोस्तों थर्ड दिया हुआ है आपका, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है आपका 1962 करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग केवल आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कॉलम 1 एंड कॉलम बी है दोस्तों। इसमें देखिए पहला पॉवर्टी ऑफ द पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, जब एक जने की पॉवर्टी हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, रिलेटिव पुअर, बिल्कुल सही है। सेकंड है दोस्तों पीपल विद द इनकम नॉट सफिशिएंट फॉर द मिनिमम कंजम्पशन, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट। एंड पॉवर्टी लाइन दोस्तों किस में आती है आपकी, इन दोनों के अंदर आती है ना। तो आपको देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, पहले का थर्ड तो है नहीं दोस्तों, आई थिंक मिसप्रिंट है, बट फिर भी थर्ड नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया दोस्तों आपका। सेकंड का फर्स्ट, तो सेकंड का देखो दोस्तों फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है आपका, सेकंड का फर्स्ट। नेक्स्ट सी का फोर्थ देखिए, सी का फोर्थ तो है नहीं दोस्तों, तो ये तो गलत ही हो गया। डी का सेकंड, डी तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर किसका पार्ट है दोस्तों आपका, मैंने बताया था ट्रांजिटिव पुअर का है, बिल्कुल जो इन और आउट होते रहते हैं पॉवर्टी लाइन में। यूजली पुअर किसका पार्ट है दोस्तों, तो वो क्रोनिक पुअर का है दोस्तों। ऑलवेज पुअर, तो ये भी आपका क्रोनिक पुअर का है। ओकेजनली पुअर दोस्तों, तो ये आपका ट्रांजिटिव पुअर का। तो आप देखते हैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, फर्स्ट का थर्ड, यानी जो चर्निंग पुअर है थर्ड तो ऑप्शन ही नहीं दोस्तों, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बी का फर्स्ट दिया हुआ है, बी यूजली पुअर फर्स्ट में आ गया, क्रोनिक पुअर, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑलवेज पुअर दिया रखा है दोस्तों फोर्थ, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ये कट गया। डी का दोस्तों, डी का आपका सेकंड दिया हुआ है, यानी ओकेजनली पुअर कौन से होते हैं आपके, ओकेजनली पुअर दोस्तों आपके होते हैं कौन से, तो ये होता है दोस्तों आपका ट्रांसलेटिव पुअर, सेकंड होगा, तो बिल्कुल ये भी सही है ना। ओकेजनली पुअर कौन से होते हैं दोस्तों, ट्रांसलेटिव पुअर। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शंस की आई थिंक मिस्टेक है, तो यहाँ पे बी एंड डी दोनों के दोनों करेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसे आप इग्नोर करिएगा, इसका दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड दोनों करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कॉलम ए एंड कॉलम बी, ऑलवेज पुअर, यूजली पुअर, चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर। इसमें से देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, अगर हम ऑप्शन मिलाते हैं दोस्तों, तो ऑलवेज पुअर किससे होगा दोस्तों, परमानेंटली पुअर से, तो पहले का थर्ड होना चाहिए। तो पहले का दोस्तों यहाँ फर्स्ट दे रखा था, ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। यूजली पुअर का मतलब दोस्तों जो क्या होते हैं, जो ज़्यादातर पुअर रहते हैं ना, तो इसे भी देखते हैं। चर्निंग पुअर देखते हैं दोस्तों जो आपके होते हैं रेगुलरली इन एंड आउट, तो थर्ड का दोस्तों आपका सेकंड है, लेकिन यहाँ पे दे रखा थर्ड, तो ये गलत हो गया। डी का फोर्थ। ओकेजनली पुअर कौन होता है दोस्तों, जो ओकेजनली पुअर का मतलब जो रिच मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर क्या रहता है दोस्तों, वो अमीर ही रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। यूजली पुअर क्या हुआ दोस्तों आपका, लिटिल मोर मनी देन रेगुलर पुअर, भाई ज़्यादातर ये क्या रहते हैं, गरीब ही रहते हैं, ठीक है। कभी कभार इनके पास पैसे आता है, बट हमेशा ऑलवेज रेगुलरली पुअर रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 23 और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। तो कॉलम ए और कॉलम बी देखिए, 1000 दोस्तों जिसकी होगी वो पॉवर्टी लाइन के इन रूरल एरिया, एंड 816 होगा दोस्तों, तो वो किसका होगा दोस्तों आपका, तो 816 दोस्तों आपका रूरल एरिया का होगा, पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया, और 1000 रुपये दोस्तों आपका पॉवर्टी लाइन इन द अर्बन एरिया।
2100 कैलोरीज किसका दोस्तों, पॉवर्टी लाइन इन द रूरल एरियाज, एंड 24 का किस में होगा दोस्तों, पॉवर्टी लाइन इन द अर्बन एरिया। तो पहले का दे रखा है फ्रेंड आपका यहाँ पे, पहले का फर्स्ट का दे रखा है दोस्तों, फर्स्ट का 1000 किसका है, फर्स्ट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों, ये आएगा पॉवर्टी लाइन इन द अर्बन एरिया। 816 दे रखा है दोस्तों बी का सेकंड, पॉवर्टी इन द अर्बन एरिया, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों, ये आपका रूरल एरिया का पार्ट है। सी का है दोस्तों आपका सेकंड, सी का सेकंड यानी पॉवर्टी लाइन इन द अर्बन एरिया, तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये 2100 कैलोरीज किसकी होती है, रूरल एरियाज़ की होती है। लास्ट देखिए दोस्तों, लास्ट है पर 2400 कैलोरीज ऑप्शन है आपका दोस्तों फर्स्ट, पॉवर्टी लाइन इन द रूरल एरिया, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या है दोस्तों आपके यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस प्रिंट है दोस्तों, तो इसे भी आप इग्नोर करिएगा। क्लियर है फ्रेंड। सो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों इसके मैं सेशन बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो हम सारा डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ से लाइक करें, इससे ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, ऑल द बेस्ट।